इस देश में बहुत महापुरुष हो चुके हैं। रामचंद्र जी से भी पहले कोई हुआ ही होगा, मुझे नहीं पता है। उसके बाद से लेकर के जैसा कह रहे थे राजा राम मोहन राय, गांधी, जयप्रकाश, फलाना, बुद्ध आए, महावीर आए, सारे तो आए। उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, सवाल है कि अगर महापुरुषों के नाते समाज को बदलना होता तो बहुत पहले ही बदल गया होता। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी, ये बड़ा सरलीकरण है चीज़ों का कहना कि जनता उठे। भाई पूरी दुनिया में हमेशा होता है कि जनता, भीड़ कोई चीज़ डिसाइड नहीं करती, वो एक मौका देती है कि कोई एक लीडरशिप उभरे और वो चीज़ों को करे। जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, एक वो निदा फाजली का है, मैं कई बार सुनाता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जो विश्लेषण करके और जो हम सुझाव दे रहे हैं, आप किसी भी से पूछ लीजिए नागरिक से, वो भी यही बात करेगा कि समाज में भाईचारा होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तुम अपनी तरफ रहो, हम अपनी तरफ रहें, सारी चीज़ें। सीधी सीधी बात यह है 1947 से लेकर के आज तक आप देखिए, जो लोग लीडरशिप है, जो समाज में करते हैं, सबको पता है कि लोकतंत्र है, वोट सबसे बड़ी चीज़ है। अब इतने मूर्ख नहीं है, हम भी जानते हैं, जब कोई भी नेता होगा तो वो देखेगा कि वोट के लिए क्या क्या इशूज, मुद्दे हो सकते हैं। अब एक मुद्दा हो सकता है कार्ल मार्क्स का, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी समाजवाद, तमाम। बेहतर तो यही है कि उसी पे चला जाता, पूंजीवाद, समाजवाद, फलाना, आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद या लोहिया का समाजवाद। सवाल है, वो जानते हैं कि बड़ा कठिन विषय है और इसमें हम खुद फंस जाएंगे। तो देखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हम वोट इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसको देखिए, शुरू से 47 से पहली बात तो क्षेत्रीयता। आज भी जिस तरह स्टालिन लड़ रहे हैं सारी चीज़ें, कुल मिला के भाषा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिस भी, क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता। कब कास्ट बड़ा फैक्टर बनती है, जैसे एक ज़माने में अगड़े पिछड़े की लड़ाई थी, जेपी के बाद से भी शुरू हुई, और ये सब। तो इसमें से एक इशू ऐसा उठता है जो बाकी इसको मतलब नीचे कर देता है। हर समय में आप देखिए, हर इलेक्शन में एक इशू क्या था, जयप्रकाश आए, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। नतीजा क्या रहा, उनके रहते ही, जब वो जिंदा थे तभी अगड़े पिछड़ों की लड़ाई शुरू हो गई। जो कहते थे तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है, यानी तरुणाई, यानी युवा एक क्लास है, वही जिसको क्लास बोल करके आए थे, वही क्लास अगड़े पिछड़े में आपस में कॉलेजों में मार होने लगी, सड़कों पर संघर्ष होने लगा। तब जेपी ने कहा था कि संपूर्ण, इसको महसूस किया था कि यह संपूर्ण क्रांति का मेरा जो विफलता रही है, और अगर इस देश के तमाम लोग, बड़े लोग, धनाढ़ लोग स्वेच्छा से जनता के ट्रस्टीशिप नहीं बनते, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्क्सवाद गांधीवाद की पूर्वावस्था है। यानी कास्टिज्म से भी वो कास्ट स्ट्रगल से भी बढ़कर के वो क्लास स्ट्रगल की बात करने लगे। सीधी एक बात है कि जब भी आप कोई बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन, जो मूल इश्यूज हैं, जब उन पर आपको लगता है कि इस पर वोट नहीं मिलेगा और ये बड़ा कठिन काम है, तब आप इन सब चीज़ों में से चुनते हैं कि कौन सी चीज़ इस समय चल रही है। 86 का उदाहरण देख लीजिए, एक गलती होती है साहबानों के केस में, राजीव गांधी से गलती कराई जाती है कि अरे आप साहब 400 सीट है, क्या जुडिशरी है, बदल दीजिए, बदल दिया। दूसरा तबका उठा, राम मंदिर की बात बहुत पहले से थी, लेकिन सन 86 से को सोचिएगा, जब साहबानों का पर वो मामला उलट जाता है, कानून बन जाता है, और वहाँ से एक साहबानों को 150 रुपया, 75 रुपया देने के लिए जब पर्सनल लगा कि ये तो सरिया में दखल होगा, बंद कर दिया जाता है, तब दूसरी लॉबी उठ करके जाती है, और फिर उसके बाद वही राजीव गांधी मंदिर का ताला खुलवाते हैं, शिलान्यास करवाते हैं, और वहाँ से आप देखिए, जो अभी अवधेश जी कह रहे थे पहले वो बिल्कुल चिकना था, राम राम बोलता था, वो दाढ़ी रखने लगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ से उसके लिए कोई वही तबका जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जो वोट की राजनीति करते 86 से कि मंदिर वहीं बनाएंगे। जो उसके बाद शुरू होता है चेन रिएक्शन, बाबरी ढहती है,
बाबरी ढहने के बाद राइट शुरू होते हैं, बम्बई में दंगे होते हैं और ये होते हैं, और उसकी पराकाष्ठा पहुंचती है गुजरात में ट्रेन जला करके, और उसके बाद जो कुछ होता है देखते जाइए, क्रमबद्ध है। और फिर यही सारी घटनाएं मुद्दा बनती हैं इलेक्शन में। आज की तारीख में जो भी ये वो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वक्त के नाम से, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इकट्ठा हो सकता है कोई आदमी, दो फार्मूले अपनाए जा रहे हैं, कास्टिज्म यानी कास्ट स्ट्रगल और रिलीजन विभाजन। दो चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ दोनों हथियार आजमाए जा रहे हैं। एक हथियार को सुमन जी को लिए किया गया कि भाई कर ले, क्योंकि वहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ओबीसी और दलितों में 36 का आंकड़ा रहा है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब दोनों एक साथ आके वोट देते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन अपवाद था, उसके बाद जो हुआ फिर से वही होने लगा। तो एक कोशिश हो रही है कि जातिगत बंटवारा करो, पिछड़े दलित बनाम सवर्ण। दूसरी तरफ रिलीजियस ये हो रहा है, जिसमें जितनी भी पार्टियां हैं जिनको पता है कि इनमें से वोट हमको मिलता है, वो किसी न किसी रूप में मोर लॉयल देन द किंग, जो एक आम मुसलमान मांग नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके लोग, अरे ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, मस्जिद तुम्हारी छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, फलाना। कुल मिला करके देखिए ये है। और इसमें जनता जानती है, लेकिन जनता लीड नहीं कर सकती। लीड करने वाला होगा जब वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एक ऐसी स्तर पर पहुंचती हैं कि विस्फोट करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य बताऊं मैं फिर, संपूर्ण क्रांति का नतीजा क्या रहा? जाति तोड़ो दाम बांधो से शुरू हुआ आंदोलन, उससे जो ताकतें निकली वो प्रबल जाति की समर्थक और जातीय आधार पर ही आज तक जिंदा हैं। अन्ना हजारे का मूवमेंट चला, उससे जो निकला, जितने इस तरह के बड़े आंदोलन हुए हैं, उनसे ज़्यादा एक आदमी और ठगा गया है, विफलता रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये चीज़ें तब तक चलेंगी जब तक इनकी निरर्थकता साबित नहीं हो जाती, समाज उसकी पीड़ा से नहीं गुजरता, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हो कि जो रियल इशूज हैं, वो बेरोजगारी के, महंगाई के, तमाम तरह के, वो सामने आए। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये कुछ दिन तक चलेगा। ये चीज़ें जो नए परिवेश में हैं, नई तरह से जो एक पोलराइजेशन हो रहा है, ये पोलराइजेशन का खेल है, और अभी ये कई चुनाव तक ये चले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।